हम लोग इनवर्स ट्रिगो का सेकंड वीडियो हम बना रहे हैं। 11 से लेकर हम 20 तक इसमें क्वेश्चन देंगे, जो कि क्लास 12 के विद्यार्थी के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ cos π/2 प्लस में sin इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर इसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर है cos, उसके बाद पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस में साइन इनवर्स 1/3। एक फॉर्मूला यहाँ आपको बता रहे हैं कि cos π/2 प्लस में थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस में साइन थीटा होता है। cos π/2 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा होता है। तो cos π/2 प्लस थीटा, ये थीटा के स्थान पर है, थीटा के स्थान पर ये टोटल आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे cos π/2 प्लस थीटा का था, तो लिखते हैं माइनस का साइन थीटा। तो अब यहाँ देखिए थीटा के स्थान पर कितना है, तो थीटा के स्थान पर है साइन इनवर्स 1/3। तो आप साइन इनवर्स 1/3 लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग माइनस हो गया साइन, यहाँ पर साइन है और साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है। यहाँ फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पर यहाँ पर 1/3 है, माइनस है तो माइनस दे दिए, 1/3 है तो इसका ये हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा माइनस में 1/3 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको हम लोग प्रूफ करना है यहाँ से। तो यहाँ प्रूफ में हम लिखेंगे, यहाँ इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड है इतना, tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाई 24। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 2/11 है, y के स्थान पर 7/24 है। तो इस फार्मूला पर सेट कीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो tan इनवर्स 1/2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। इसमें आपको प्रूफ करना है तो कि 2 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ फार्मूला आपको समझा रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 2 आया है। यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे यहाँ से तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। एलएचएस जो दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 दिया गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये 2 नहीं रहता, तो जिस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं उसी तरह ये 13 बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 2 है। तो यहाँ सबसे पहले 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो 2 को हटाने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का स्क्वायर। यदि tan इनवर्स थीटा के पहले 2 रहे, इस 2 को हटाने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 2 इंटू थीटा, थीटा के स्थान पर 1/2 है। उसके बाद 1 माइनस 1x का स्क्वायर, 1 माइनस तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में जिस तरह से ये tan इनवर्स 1/7 है इसको रहने देंगे। तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ 1, और यहाँ 1 बाई यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ। तो tan इनवर्स 1/7 हुआ। अब इसके बाद tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई, ये इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1। इसके बाद हम यहाँ समझा रहे हैं कि tan इनवर्स यहाँ पर प्लस में कितना बचा हुआ है, tan इनवर्स 1/7, इसको लेकर चलेंगे
और tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 3/4 आ गया और प्लस में tan इनवर्स 1/7 होगा। इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3/4 है तो यहाँ पर क्या होगा 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब इसको क्या कीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर बनाइएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है यहाँ पर देख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, x के स्थान पर 4/3 है, y के स्थान पर 1/7 है। इस फॉर्म पर आप सेट कीजिएगा तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाई 17 प्रूफ हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 12 की जैसा इसको भी बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, ये 14 नंबर में कह रहा है कि राइट द फ्लोइंग फंक्शंस इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं और लिखेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग और tan स्क्वायर थीटा क्या कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और राइट को इधर ला सकते हैं यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए tan इनवर्स के बाद जो होना चाहिए tan इनवर्स के बाद किसका रूप होना चाहिए tan थीटा का जो कि थीटा होता है, लेकिन tan थीटा का तो रूप नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ सबसे पहले रूट को कैंसिल कीजिएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। सबसे फर्स्ट काम है कि tan इनवर्स के बाद tan का फॉर्म होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जब आएगा तो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर पुट x इक्वल टू ऑफ सेक थीटा रखिए, क्योंकि a स्क्वायर के फॉर्म में जब आएगा तो रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू यहाँ पर सेक थीटा रखिएगा। तब यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स दो ठो tan में से एक ठो tan यहाँ पर निकल गया। इसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स के बाद tan का रूप होना चाहिए, cot का रूप नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ समझा रहे हैं हम कि tan यहाँ पर cot थीटा जो होता है tan π/2 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। यहाँ याद रखिएगा कि cot थीटा बराबर क्या होता है tan π/2 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा होता है। तो cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कर लिए कि tan इनवर्स यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा कि tan इनवर्स अब यहाँ cot थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं tan π/2 माइनस में थीटा यहाँ लिख सकते हैं। अब तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पर जो आ जाएगा वो π/2 माइनस थीटा है। तो ये π/2 हो गया माइनस। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ पर रखेंगे कि और सेक थीटा इज इक्वल टू x और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में यही आया। देखिए x के प्लेस पर हम सेक थीटा रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। दो ठो tan में से एक ठो tan बाहर आ गया, 1/tan थीटा cot थीटा होता है। cot के tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan π/2 माइनस थीटा लिखेंगे। tan इनवर्स इंटू tan थीटा थीटा होता है और थीटा का वैल्यू कितना हम लोग निकाल दिए यहाँ पर सेक इनवर्स x, तो यहाँ पर सेक इनवर्स x पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे कि इसको भी हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा कि tan इनवर्स के बाद किसका रूप आना चाहिए tan का, तो जो कि थीटा होता है, लेकिन tan का रूप नहीं है, इस तरह का बात है। तो यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस में cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में cos x है।
अब tan इनवर्स के बाद tan का फॉर्म होना चाहिए, जो कि रूट वगैरह सब कुछ हटना चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा होता है, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और 1 प्लस में cos x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद हम रखेंगे tan इनवर्स रूट अंडर साइन थीटा बाई कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। चूंकि साइन बाई कोस होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, थीटा के स्थान पर x बाई 2 है तो x बाई 2 लिख दिए। अब इसके बाद tan इनवर्स ये tan x बाई 2 होगा, क्योंकि यहाँ दो tan x बाई 2 में से एक ठो निकल गया, और tan इनवर्स इनटू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा का स्थान पर x बाई 2 है, तो यही इसका सिंपलिस्ट फॉर्म जो होगा x बाई 2 हो जाएगा।